हाय एवरीवन, आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि मैंने अभी जो है एक ट्रिप प्लान करी थी। फरवरी में प्लान करी थी, बट अभी मैं उस पे होके आ गई हूँ। तो मैंने कैसे इस ट्रिप को मैनिफेस्ट किया मैं उसको बताऊँगी इसमें। एंड इस ट्रिक से आप अपना भी कोई भी जो आपका ड्रीम है, लाइक आप गवर्नमेंट जॉब या पैसा कुछ भी जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, पार्टनर, आप अपनी शादी, सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है, मैंने कैसे किया, वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी। बट आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम स्वाति गुप्ता है। आई एम अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच एंड एनएलपी ट्रेनर ट्रेन बाय मितेश खत्री। तो अभी मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे इस ट्रिप को प्लान किया था, कैसे मैंने क्या किया। मैंने फरवरी में सबसे पहले इस ट्रिप के बारे में सोचा कि मुझे अगस्त में इस मंथ के, इस ईयर के सॉरी, जो है अगस्त में जाना है। सो मैंने सबसे पहले फरवरी में जब सोचा कि मुझे जाना है, तो मैंने सबसे पहले एक छोटा सा अमाउंट आरडी का करना शुरू कर दिया। मैंने एक्शन लेना शुरू कर दिया। तो एक्शन जब मैंने लिया, बहुत छोटी सी आरडी थी, मैंने 500 रुपीज़ की शुरू करी आरडी। और जो अमाउंट था वो मुझे पता था कि होते 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 जो है अगस्त तक उतना हो जाएगा जितना मुझे चाहिए। तो इट्स लाइक अ एक्शन टेकिंग वाला। तो मैंने एक छोटा सा एक्शन लेना शुरू किया ताकि मेरे बजट पे भी कोई प्रॉब्लम ना हो, और मैं यूनिवर्स को भी ये मैसेज दे सकूं कि हाँ, मैं तैयार हूँ। तो दिस इज़ द वन थिंग जो मैंने किया। इस टेक्निक को कहते हैं फील, एक्ट, बिलीव, ठीक है। एंड इसको हम कहते हैं FTBA अलाइनमेंट का पूरा टेक्निक, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया, जब मुझे बिलीव हो गया था कि मैं जाऊंगी, अगस्त में ही जाऊंगी, ऐसा मेरा बिलीव था कि मैं जाऊंगी ही जाऊंगी। तो मुझे बिलीव में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट मैं एक्शन नहीं लेती थी, हर बार तो टल जाती थी। इस बार मैंने एक्शन लिया। जैसे आरडी मैंने करना शुरू किया, तो वो जब जब हर मंथ कटती थी आरडी, तो मेरे दिमाग में एक थॉट आता था कि वहाँ जाएंगे, हम इंजॉय करें। एंड फाइनली जुलाई में ऐसा हुआ, मेरी फ्रेंड ने आके मुझसे पूछा कि चलोगी क्या, तुम जिम कॉर्बेट जाना है तुमको। आई सेड यस, क्योंकि मैं तो पहले से ही कर रही थी। तो आई सेड यस। फिर उसका कुछ काम आ गया जुलाई में, फिर टल गया। फिर ये हुआ अगस्त में चलेंगे 26-27 के आसपास, फिर वो टल गया। अगेन कुछ काम आ गया। एंड मैंने कहा ये बार बार टल क्यों रहा है। फिर मैंने सोचा, तो मुझे याद आया मैंने शॉपिंग तो की नहीं है। अगर मैं जा रही हूँ तो ऑब्वियसली तो मैं शॉपिंग भी करूँगी। तो जब अगस्त में टला, तो मैंने क्या किया कि शॉपिंग करना शुरू कर दी। कि ऑब्वियस सी बात है कि मैं जाऊँगी तो शॉपिंग करूँगी। तो मैंने जो है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा से कपड़े मंगाना शुरू कर दिए। मैंने ऑर्डर दे दिया, पहले ही मैंने ऑर्डर दे दिया था। इवन मुझे एक को जाना था, तो मैंने 26-27 में ही ऑर्डर दिया था। तो बहुत शॉर्ट नोटिस में मिंत्रा, तो मिंत्रा से 1-2 कुर्तियाँ भी आई जो मुझे समझ नहीं आई, फिर मैंने वापस भी करवा दी। बट अगेन आई स्टार्ट शॉपिंग। मैंने शॉपिंग करना शुरू किया। मेरा विज़न क्लियर नहीं है, इसलिए दूर का नहीं दिखता, क्योंकि जहाँ हम जा रहे थे वहाँ पूरा जंगल था। तो विज़न भी क्लियर होना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने लेंस वगैरह लेना शुरू कर दिया, परचेज़ किए मैंने लेंस जा कर के। एंड गुड बात ये हुई कि मेरी ट्रिप भी जो है 1 सितंबर की फ़िक्स हो गई। हम आई थिंक 2 सितंबर को हम यहाँ से निकले। एंड जब हम वापस कल आ रहे थे, हाँ परसों रात में जब हम आ रहे थे वहाँ से, तो एक चीज़ हुई, वहाँ पे टाइगर दिखते हैं। तो सब ने ये कहा कि टाइगर नहीं दिखा, टाइगर नहीं दिखा। एंड मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि टाइगर अभी तो हम पहुँचे ही नहीं है। मैंने बस यूनिवर्स को बोला कि यूनिवर्स, मैं इस ट्रिप पे आई हूँ, मैंने इतने मतलब कि विज़न के लिए ही, मैंने टाइगर देखने के लिए मैंने लेंस लिए हैं, प्लीज़ मुझे टाइगर दिखा दीजिए। मैंने इतना ही बोला होगा। एंड विदिन अ 2 सेकेंड मुझे वहाँ टाइगर, वो जो हमारे सामने जो फॉरेस्ट जो कराते थे, मतलब रेंजर जो थे, उन्होंने हमें दिखाया कि देखिए मैम, वहाँ पे टाइगर बैठा है। रात का 8:30 बज रहा था। तो पूरा टाइगर था, वो बैठा रहा। आधे घंटे तक हमने टाइगर को देखा, उसका मूवमेंट देखा कैसे हुआ। एंड सो ब्यूटीफुल, इतना। और मेरे दिमाग से बस इतना ही निकल रहा था, यूनिवर्स थैंक यू। मैं सिर्फ थैंक यू बोल रही थी उस समय। और इतना खूबसूरत जानवर इतना पेशेंटली हमारे साथ बैठा हुआ था, और बहुत खूबसूरत पल था वो। तो इस तरीके से मैंने दोनों चीज़ें करी। ऑफ कोर्स सिर्फ ट्रिप नहीं, हमने टाइगर भी देखा। तो दोनों चीज़ें बहुत खूबसूरत रहीं। ये मेरा ट्रिप था जिसमें मैंने मैनिफेस्ट किया और चीज़ों को करी। तो अब आप कैसे कर सकते हो? जैसे कि मान लीजिए आप अगर करना चाहते हो, आप अलाइनमेंट में आना चाहते हो, तो आपको क्या करना है,
सबसे पहले मान लीजिए आप अगर कोई गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो, तो बहुत क्लियरली पहले तो बताओ यूनिवर्स को कि आपको क्या चाहिए। अगर आप मैनेजर की पोस्ट चाहते हो तो मैनेजर के लिए करो, या आप क्लर्क की पोस्ट के लिए कर रहे हो तो वो एक बहुत डिफरेंस है। आपको यूनिवर्स को बताना होगा कि मैं किस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो पोस्ट आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। जैसे मैंने भगवान जी को एक जगह बिल्कुल क्लियर बताई थी कि मुझे जिम कॉर्बेट ही जाना है। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे कहीं भी भेज दीजिए, मैं बहुत क्लियर थी कि मुझे जिम कॉर्बेट पे ही जाना है। तो आपको भी बहुत क्लियर होना चाहिए कि मुझे मैनेजर की पोस्ट चाहिए या मुझे क्लर्क की पोस्ट चाहिए, तो वो थोड़ा सा क्लियर करके बताएं। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है कि आपको एक्शन लेना है। ऑफ कोर्स अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप पढ़ाई तो कर ही रहे हो, बट आप अगर ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए हैं, क्योंकि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करेंगे ना यहाँ पे, तो ऑलरेडी आप सेलेक्ट हो चुके हैं, आपको ये सोचना है तो आप क्या करेंगे। आप जाके कपड़े खरीदेंगे, आप जाके अपनी सारी सीवी को अपग्रेड करेंगे। तो ये छोटे-छोटे जो एक्शन है आप लेना शुरू करें। आप आपकी अगर सीवी देखें कहीं पे ऐसा कुछ है जो आपको लगता है कि नहीं ये मेरी मैनेजर की पोस्ट पे या मैं जो भी पोस्ट है उसके हिसाब से नहीं है, तो अपनी सीवी को अपडेट आज ही कर लें। जैसे मैंने लेंस लिए थे, मुझे शेर इसलिए नहीं दिखाई दिया टाइगर क्योंकि वहाँ पे दिख जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, बट क्योंकि मैंने एक्शन लिया था, मैंने ये सोच के लिया था कि मुझे लेंस लेने हैं क्योंकि मुझे टाइगर देखना है वहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा एक्शन था जिसकी वजह से मुझे दिखा वहाँ पे। तो आपको भी उस अपनी सीवी को पूरा अपडेट करें, ठीक है। कपड़े आप कौन से पहनेंगे, जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप क्या पहन के जाएंगे, तो वो भी आप डिसाइड कर लें कि मैं जब फैकल्टी के सामने बैठूंगा तो मैं ये आप बैठूंगी तो मैं ये कपड़े या मैं ये ड्रेस, मैं कुर्ती पहनूंगी, मैं साड़ी पहनूंगी या मैं वॉटेवर, ठीक है। हम फॉर्मल्स में तो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर आप फॉर्मल में जा रहे हो तो शूज़ कौन से पहनेंगे, ये सब कुछ डिसाइड करके जाएं। डिसाइड के बाद आपको वो लेने हैं, सब कुछ मत लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करिए, बट एक छोटी सी मैं कहूँगी ड्रेस, आप जो भी है यूनिफॉर्म आपको लगता है जैसे साड़ी लेनी है, मैं जैसे कि मैं आईएएस के इंटरव्यूज़ देखती हूँ उसमें लोग साड़ी पहन के जाते हैं, राइट। तो आप प्रॉपर एक साड़ी सोच लें कि मुझे ये साड़ी पहन के जानी है या ये कुर्ती या ये शलवार सूट मुझे पहन के जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको परचेज़ करके रखें अपने पास, और जब जब उसको देखें, एक दो बार हो सके तो पहन के देख लीजिए एंड फील कि मैं वहाँ बैठ के जो है लोगों को इंटरव्यू दे रही हूँ। तो दिस इज़ द टेक्निक, इट्स गोइंग टू वर्क, 100% काम करेगी। इवन मेरी एक स्टूडेंट है, उसके साथ ऐसा उसने कुछ किया था, मैं उसका इंटरव्यू भी डालूँगी और उसका क्लियर हुआ है। तो ये बहुत सिंपल टेक्निक है, बहुत बहुत पावरफुल टेक्निक है। तो अगर आप करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो जब आप यूज़ करें आपको रिज़ल्ट मिले तो कमेंट में मुझे बताइएगा, मुझे आपके कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। एंड एवरीबॉडी, मैं कल आप लोगों को एक नई प्रैक्टिस भी के आऊँगी। तब तक के लिए एवरीबॉडी जस्ट टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।